नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। तो ये होता क्या है, जैसे कि एक कस्टमर का कल मेरे पास कॉल आया। सर ये रबर होज का हम जो प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर डायल गेज लगा हुआ है। ये प्रेशर डायल गेज है, ठीक है सर। अब यहाँ से आपका प्रेशर गेज का चालू होता है। सपोज मान लीजिए आपका 2 kg, ठीक है सर, 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, ऐसा आपका रीडिंग रहता है, ठीक है सर। अब सपोज मान लीजिए ये आपका सक्शन रबर होज है, कोई भी साइज रहने दीजिए, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आपको प्रेशर दिया जाता है। ये जो इन है, प्रेशर का क्या है, इन है, क्या है, इन, मतलब इधर से आपका इसके अंदर से फिलअप किया जा रहा है वाटर, ओके सर। और यहाँ पे आपका लॉक है, ये पूरी तरह से क्लोज है। और इसके अंदर से जो वाटर धीरे धीरे जा करके यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ रहता है प्रेशर गेज का। नज़दीक से शो करिए, यहाँ से सेंसर आता है और इसको नीडल को मूव करने के लिए कोशिश करता है। ये कैलिब्रेटेड होता है। अब जैसे जैसे हम इसमें प्रेशर देंगे तो नीडल जो है अपने आप जो है उठते जाएगा। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, देखिए अब इसको क्या है, कंटिन्यूअस रहना चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक वाल सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वाल सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए ये आप प्रेशर टेस्ट करने जा रहे थे, ये जो होज है खाली है, एम्प्टी है, और खाली जगह पर आपको पता है कि एयर भरा हुआ रहता है। क्या रहता है, एयर रहता है। इसके अंदर क्या है, एयर भरा हुआ है। आप जैसे जैसे इसमें पानी आप फिलअप करेंगे तो वाटर के साथ थोड़ा बहुत एयर भी जाता है। तो पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको एयर को निकालना होता है। प्रेशर दिए, एयर निकाले, प्रेशर दिए, एयर निकाले, प्रेशर दिए, एयर निकाले, कम प्रेशर दिए, एयर निकाले, प्रेशर दिए, एयर निकाले, कम से कम जब तक यहाँ पर एयर निकलते रहेगा, कम से कम आपको निकालना है। अब देखिए कि आप यहाँ से वाटर निकलना शुरू हुआ तो मतलब कि आपका वाटर यहाँ पर फिलअप हो चुका है। इसके बाद आपको ये वाल को पूरी तरह से क्लोज कर देना है चाहिए। इसके बाद आपको प्रेशर देना शुरू करना चाहिए। अब जैसे जैसे प्रेशर देंगे तो आपका जो है डायल गेज 2 kg, 4 kg, ऐसा 5 kg, 10 kg तक जाके आपका स्टॉप होगा। ये 10 kg मान लीजिए, ठीक है सर। अब इसको प्रेशर पर आप 10 kg पर आपको कम से कम 5 to 10 मिनट्स तक आप रखते हो, ठीक है सर। तो कस्टमर का बोलने का मतलब क्या है, कस्टमर क्या बोलना चाह रहा है आपको बताऊंगा। कस्टमर क्या बोलना चाह रहा है कि सर जब हम ये प्रेशर पर रख रहे हैं तो थोड़ा देर के बाद क्या है, आपका अपने आप जो प्रेशर डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपने आप प्रेशर डाउन हो रहा है, ठीक है। कस्टमर क्या बोलना है कि जैसे आपने हमने 10 kg दे दिया, बट there is no any leakage, but why are they down the pressure, how are not sustained? तो क्वेश्चन क्या है कस्टमर का, आपको बताऊंगा कि अब क्या है कि why are down the pressure on the 10 kg आपने दे दिया, फिर भी आपका प्रेशर निकल रहा है, ठीक है सर। अब इसका क्या रीजन है, अब आपको बताऊंगा। जैसे कि ये क्या है, आपका रबर का होज है, ठीक है सर। तो इसमें होता क्या है, सपोज मान लीजिए कि ये रबर होज है, जब ये खाली था, ठीक है सर, और इसके बाद फिलअप होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक 1000 mm का मार्किंग कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, 1000 mm का यहाँ पर होज को मार्किंग कर लीजिए, ठीक है, मेजरिंग टेप से। अब देखिए वाटर फिलअप करने के बाद नीडल 0 कर लीजिए। 0 करने के बाद आप यहाँ पर मार्किंग करना है, कितना पर, ये यहाँ पे प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पे एयर भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको 1000 mm मार्किंग करना होता है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली बोलते हैं, ग्रेजुअली, नॉट वन टाइम। एट द टाइम डोंट अप्लाई द प्रेशर, यू गो द ग्रेजुअली। सपोज आप गाड़ी स्टार्ट करते हो कि बार 4 गियर में नहीं लेते हो, न्यूटन 1 2 3 4, तो हाईवे को 4 गियर पर जाते हो 6 गियर। इस तरह से ग्रेजुअली अप्लाई द प्रेशर, ठीक है ना। कम से प्रेशर रेटिंग आपका 10 मिनट्स तक लेना चाहिए। अब तक प्रेशर देने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 kg पर cm स्क्वायर ले लिया, PSI में जाएगा तो 150 PSI, ठीक है सर। अब यहाँ पर देने के बाद आप कस्टमर का क्या है कि हम इसको होल्ड करने के बाद प्रेशर डाउन क्या हो गया सर, अब आपको बताऊंगा। अब ये सवाल कि आपका क्या है, रबर होज है, रबर होज है, ठीक है। जैसे इसको आप सस्टेन प्रेशर पर रोकते हैं तो ये क्या है, प्रेशर जो है ना, न इधर जा रहा ना इधर जा रहा, तो ये प्रेशर किसको, ये इंटरनल वाल को मतलब प्रेस दे रहा, कर रहा, क्या कर रहा, इंटरनल जो वाल है। अब मान लीजिए कि ये आपका होज पाइप है, ठीक है ना सर, ये क्या होज पाइप है, इसका जो है इसको इंटरनल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये इंटरनल है, क्या है, इंटरनल लेयर है, ठीक है ना। इसको जो है ना पानी दबाएगा, प्रेशर देगा, प्रेशर का मतलब दबाना। अब इसको दबा रहा, इसको दबा रहा, जब ये टस से मस नहीं हो रहा, थोड़ा चेंज नहीं, उठ नहीं रहा, तो किधर होगा, दोनों तरफ जाएगा, दोनों तरफ प्रेशर जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, दोनों तरफ प्रेशर बनाएगा। तो ये होज क्या होगा, इलोंगेट होना शुरू किया होगा, बात समझ में आएगा। अब ये 100 mm जो है ना आप मार्किंग किए हो, ये बढ़ते बढ़ते जो है ना आपका ये पोजीशन भी हो सकता है 100,005 mm हो सकता है बढ़ करके, ये जो है ना यहाँ तक आ जाएगा ये मार्किंग। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि जब हम अब इसको पानी को निकालने की किधर जगह नहीं मिल रहा, 10 मिनट तक ऑलरेडी उसको रोक के रखे हैं, बस समझ गया। तो अब इसमें प्रेशर गिर रहा है, बस समझ गया। इसलिए ये जो अब जब ये इसका क्या हो रहा, होज का वॉल्यूम बढ़ना शुरू किया। अब मान लीजिए कि आईडी 100 था, अब धीरे धीरे आईडी बढ़ना शुरू हुआ, लेंथ भी बढ़ना शुरू हुआ। जब आईडी और लेंथ दोनों इंक्रीज होना शुरू हुआ तो पानी का लेवल क्या होगा, प्रेशर का गेज ऑटोमेटिक डाउन होगा, बस समझ गया। क्योंकि इसको प्रेशर है और प्रेशर जो है इसको आईडी बढ़ा दिया। अब मान लीजिए कि अब इसका मान लीजिए ओडी, अब ओडी कितना है, मान लीजिए आपने 125 mm का होज लिया। अब मान लीजिए इसका वाल थिकनेस जो 15 30, तो कितना हो गया सर, तो कितना हो गया, तो 125 + 30 कितना हो गया, 155 हो गया, ठीक है सर। तो इसका ओडी हम यहाँ पर मेजर करके देखते हैं कि इनिशियली अब ये क्या होगा, बढ़ भी जाएगा, मतलब 152 हो गया, ठीक है ना। जब प्रेशर गिरा तो ओडी भी बढ़ रहा इसका। अब देखिए हम ये मेरा इसमें कुछ प्रेशर यहाँ होगा तो स्वेल हुआ ना, उसी तरह से ये क्या हुआ, स्वेल हुआ, क्या हुआ। तो अब ये जो 2 mm का सरकमफ्रेंस के हिसाब से देखा जाए तो इधर का प्रेशर इधर ले लिया, रिवर्स ले लिया, बस समझ गया। अब ये क्या दूसरा क्या है, ये होज इलोंगेट भी हुआ प्रेशर पे, उसमें पाइप पे पानी भरोगे तो पाइप क्या है, आगे भागेगा, बढ़ेगा, लंबा होगा, क्योंकि दोनों तरफ तो ब्लॉक है, इधर भी ब्लॉक है, इधर भी, तो जाएगा कि इधर, अब प्रेशर पर लंबा करेगा, दबाव डालेगा। तो इसका जो है सरकमफ्रेंस जो है ना, इसका इंटरनल जो है बढ़ने लगता है। इसलिए ये जो प्रेशर यहाँ पर 10 किलो था इस शुरू में, 10 मिनट के बाद डाउन क्यों हो रहा, कहीं लीकेज भी नहीं इधर, तो मतलब कि इसका एरिया, इंटरनल एरिया बढ़ गया, इसलिए जो है प्रेशर डाउन हो गया। नमस्कार, धन्यवाद।